हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बी पैक 108 का यूनिट सेकंड। ठीक है जी। तो फर्स्ट यूनिट हम पूरा कर चुके हैं अभी तक। आज ही हमारा सेकंड यूनिट रहेगा, तो करते हैं शुरुआत। नाम है आपके सेकंड यूनिट का पब्लिक पॉलिसी मॉडल। पहले यूनिट में मैंने आपको समझाया था पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक छोटी सी आपको मैं चीज़ समझा देती हूँ पब्लिक पॉलिसी क्या है। देखो, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी रूल, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, कोई लॉ बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, किसी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई ऑर्डर है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं। ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी का एम होता है कि पूरी पब्लिक का क्या करना? वेलफेयर करना। ठीक है। तो ये आपका पब्लिक पॉलिसी होता है। अब पब्लिक पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसके लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पूरे 6 मॉडल की हम बात करेंगे। पहला आपका 6 नहीं 7, हाँ 6 मॉडल की बात करेंगे। सिस्टम मॉडल जो कि डेविड ईस्टन ने दिया है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, रैशनल मॉडल, इंक्रीजमेंट मॉडल, अलाइट मॉडल और पब्लिक चॉइस मॉडल। ठीक है। तो सभी को एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला जो आपका मॉडल है वो है सिस्टम मॉडल ऑफ पॉलिसी एनालाइज। सिस्टम मॉडल ये आपका डेविड ईस्टन ने दिया है, जिन्होंने मतलब बोला है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो एक बड़े डिब्बे की तरह है। किसकी तरह है? एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके जैसा है। इमेजिन करो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसीजन बना रही है। ठीक है। अब जो डिसीजन बनता है ना, वो एक बड़ा सा डिब्बा है। ठीक है, जिसको डेविड ने क्या बोला है? ब्लैक बॉक्स। क्या बोला है? ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे बोलते हैं कि देखो जी, जब कभी भी कोई भी डिसीजन बनता है ना, उसके अंदर होता है एक इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो इसको समझाने के लिए पहले हम डायग्राम से समझते हो। देखो कि क्या आएगी, ये तो हमारा बॉक्स हो गया। क्या हो गया? बॉक्स हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे लोग हैं ना, वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे सरकार से कि देखो भाई, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ पे हेल्थ केयर, हॉस्पिटल हेल्थ केयर एक चीज़ में आ गया, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है। तो लोगों ने क्या करा है? डिमांड करा है सरकार से कि देखो भाई, यहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कराओ। ठीक है, थोड़ा हेल्थ के ऊपर फोकस करो। सरकार से क्या करिए? डिमांड करिए। अब इस डिमांड को जब उठाया जाता है तो डिमांड तो जब भी पहुंचेगी ना सरकार तक, जब लोगों का सपोर्ट होगा, जब लोग चाहेंगे कि हाँ भाई हम चाहते हैं ये चीजें। ठीक है। ओके, तो डिमांड करी लोगों ने। अब जो डिमांड है लोगों की, वो गई डब्बे के अंदर। अब डब्बे के अंदर क्या होगा? जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसीजन बनाएगी। ठीक है। अब वो डिसीजन बनाएगी, देखो भाई इतने करोड़ रुपए हम हॉस्पिटल बनवाने में देंगे और एक पॉलिसी लेकर आएंगे जहाँ पे हम फ्री ट्रीटमेंट लोगों का कराएंगे। ठीक है। कोई एज, स्पेसिफिक एज रख देंगे कि ओल्ड के लिए हम ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक पॉलिसी बना रही है। अब जो ये पॉलिसी बन के आई है, ये आएगी किसके अंदर? आउटपुट के अंदर। डिमांड, इनपुट की लोगों ने डिमांड करी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। ठीक है। अब वो डिमांड गई डब्बे के अंदर। किसके अंदर? ब्लैक बॉक्स के अंदर। ब्लैक बॉक्स के अंदर कौन होता है? हमारे सभी इंस्टीट्यूशन होता है जो कि डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, देश के लिए डिसीजन बनाते हैं। अब वो ब्लैक डब्बे से निकल के क्या आएगा? आउटपुट आएगा, जो कि डिसीजन, एक्शन होगा किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है। अब जो पॉलिसी बनी है उसका क्या मिलेगा गवर्नमेंट को? फीडबैक। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो भाई इतने पैसे हम डालने वाले हैं आपके हेल्थ केयर के ऊपर। ठीक है। ओके, अब लोग क्या करेंगे? उसका फीडबैक देंगे। फीडबैक में वो सपोर्ट देंगे कि हाँ भाई सरकार, हमको आपकी जो पॉलिसी है वो पसंद आई। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई हमको पसंद नहीं आई, है ना। कुछ बोलेंगे इससे क्या होगा, इतने में तो किसी का इलाज नहीं होने वाला, ये जो इलाज इन्होंने करवाने के लिए बोला है ये तो अफोर्डेबल नहीं है, हम तो इसको मतलब करा ही नहीं सकते, इतनी महंगी दवाई को कैसे खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट कम दिखेगा। तो ये फीडबैक में क्या आएगा? सपोर्ट आएगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कैसी बनी है। ठीक है। तो इनपुट के अंदर पहले आएगी डिमांड। लोगों के अंदर से क्या उठेगी? डिमांड। सोते सोते कालिए के सपने में आया कि कल तेरी क्या होने वाली है, मतलब मृत्यु होने वाली है। तो कालिए ने बोला अरे यार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा उसको कहीं डॉक्टर की दुकान ही नहीं मिली, तो वो राजा इंद्रवर्मा के पास गए। राजा इंद्रवर्मा ने बोला कि कल से हम हॉस्पिटल बनाएंगे। तो ये क्या हुई? काली की डिमांड। काली की डिमांड को लोगों ने भी सपोर्ट किया, गांव के लोगों ने, ढोलकपुर के वासियों ने भी। अब डिमांड कहाँ गई?
राजा इंद्र वर्मा, जो कि हमारे किसके अंदर आएगा, बॉक्स के अंदर। फिर उन्होंने डिसीजन बनाया जहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल बनवाने की बात करी। अब उस हॉस्पिटल को बना दिया, अब लोग उस पर क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, सपोर्ट देंगे। लोग कहेंगे अरे वाह हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो वो सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था। अब समझ में आया ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है लेकिन इजी है। तो इनपुट जिसके अंदर हम डिमांड करते हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट से कि देखो भाई आपका ये कानून हमको पसंद नहीं आ रहा है, इसको बदलो, और कानून नहीं है तो नया कानून बना के दो हमको। कोई भी गवर्नमेंट से हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो हमारा इनपुट। और इनपुट के अंदर क्या होता है, सपोर्ट। जो सपोर्ट कब आता है, जब हमारी पॉलिसी बन जाती है तब आता है कि गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, लॉ बनाया है, कोई कस्टम बनाया है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, फीडबैक होगा कि हमको वो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है तो टैक्स को हम पे कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम एक डिसीजन मेकर होता है जो कि हमारे डिसीजन बनाते हैं। जैसे कोई सरकार हो गई, सरकार का कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, लॉ मेकर, जज, ब्यूरोक्रेट्स, सब क्या करते हैं, हमारे देश के लिए डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, आउटपुट गवर्नमेंट का डिसीजन और गवर्नमेंट की एक्शन, पॉलिसी वगैरह। ठीक है, और जो ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक है जो चलता रहता है। आज एक नई डिमांड उठी सोसाइटी के अंदर, सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया, फिर क्या करा, उसके ऊपर कानून बनाया, फिर कानून से लोगों का फीडबैक आएगा, फिर दूसरी डिमांड उठेगी, दूसरी डिमांड के बाद लोग क्या कहेंगे कि देखो हमको ये पॉलिसी पसंद नहीं है, दोबारा से इसको चेंज करो, गवर्नमेंट चेंज करेगी, फिर दोबारा से एक पॉलिसी बन के आएगी, पॉलिसी के बाद फीडबैक आएगा। तो ऐसे ही क्या चलती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ सिस्टम मॉडल। आया ना समझ में, बिल्कुल ठीक है। आगे हम चलते हैं कि इस मॉडल के अंदर क्या लिमिट्स है। भाई इतना अच्छा जो हम बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट, लोगों ने डिमांड करी तो इंद्र वर्मा ने भी देख लिया कि हाँ भाई कालिया कुछ चाहता है तो उसकी डिमांड को पूरा करना है, या क्या सच में होता है क्या। तो मॉडल के अंदर ना थोड़ी सी लिमिट ही है कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसने बता दिया हमको, कि बेसिक बता के रखा है कि ये सारी चीज़ें ऐसे होगा, डिमांड आएगी, गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगी। इतना सिंपल थोड़ी नहीं होता है रियल लाइफ में। डिसीजन मेकर जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इतना इजीली नहीं हो सकता। इन्होंने कॉन्स्टेंट्स मतलब जो बाधाएं आती है हमारे डिसीजन मेकर्स के बीच में, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं एकदम से गायब भी कर दिए। लोगों ने डिमांड करी हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है ना, गवर्नमेंट कहाँ से देगी, कहाँ से हॉस्पिटल बनाएगी जब पैसा ही नहीं है। हर एक चीज़ों को गवर्नमेंट देखेगी तभी तो डिमांड को उठा के उसमें पॉलिसी में चेंज करेगी। अब इतना थोड़ी नहीं सुनती है सरकार, तो कहीं ना कहीं से बाधाओं को वो करेगा, इग्नोर किया है। एलाइड इन्फ्लुएंस इसके अंदर दिखता है। जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि देखो भाई जो पावरफुल लोग हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर, उनका काफ़ी हमको इसके अंदर इन्फ्लुएंस दिख रहा है कि इसके अंदर डिसीजन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसके अंदर क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए। पहला हुआ हमारा सिस्टम मॉडल डन। किसने दिया है, डेविड ईस्टन ने दिया है। ब्लैंक बॉक्स बोला है। ठीक है, ब्लैक था बैंक था, एक बार देख लेना, हाँ ब्लैक बॉक्स बोला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मॉडल की एंड पब्लिक पॉलिसी की। तो इंस्टीट्यूशनल मॉडल, इंस्टीट्यूशनल नाम से ही पता चल रहा है इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। ये बोलते हैं इमेजिन करो सरकार एक बहुत बड़ी मशीन है, इस मशीन के अलग अलग पार्ट है, जैसे पार्लियामेंट जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि इन कानून को रन कराता है, पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को क्या करा रहा है, रन करा रहा है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा रहा है। जुडिशरी जो कि देखती रहती है कि भाई सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सभी पे फॉलो तो किए जा रहे हैं, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो ट्रैफिक लाइट बोल रही हूँ, जो रूल्स है जो कानून है उसको फॉलो नहीं कर रहा हो, है ना कहीं किसी इंसान की राइट्स को वॉलेट तो नहीं किया जा रहा है। जुडिशरी का ये काम होता है। तो ये सभी क्या है, मशीन के पार्ट है, हमारी गवर्नमेंट के पार्ट है, और यही सभी इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई भी सरकार पॉलिसी बनाती है तो पहली तो उसके पास लीगल पावर होनी चाहिए। कल को मैं आपसे बोलती हूँ कि देखो भाई आप मुझे महीने का 20,000 दोगे, तुम बोलोगे क्यों देंगे, आप कौन होते हो हमसे बोलने वाले। लेकिन कल को सरकार आती है जो बोलती है आपसे कि देखो भाई आपको मेरे को टैक्स में देना है 10-10 रुपये कटेगा,
है ना, उसने जैसे आपके ऊपर लगा दिया कौन सा टैक्स जो हम काटते हैं यार, अब बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, बहुत मतलब लॉजिकल क्या, बहुत छोटी सी बात है। जो टैक्स कटता है हम काटते हैं, अरे यार एक कटता है एक टैक्स, याद नहीं आएगा, नाम याद नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया, अब तुम उसको पे करने के लिए तैयार हो, क्यों? तुम मुझे 20,000 नहीं दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो। तुम्हारा कहीं भी मतलब तुमको किसी बीच रास्ते में पकड़ लिया जाता है, तुमने हेलमेट वगैरह नहीं लगाया है ना, नहीं लगाया तुमने हेलमेट वगैरह, और तुम्हारा कोई आरसी वगैरह नहीं है, पुलिस वाले बोलते हैं कि जी दो पैसे दो, उन्होंने चालान काट लिया, अब तुम उनको 20,000 दे दोगे लेकिन मुझे नहीं दोगे। भाई उनके पास लीगल पावर है ना, अगर वो कल को कोई रूल पॉलिसी वगैरह बनाते हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है कि आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पहनोगे तो चालान काट के दो, भाई चालान दो अपना, भरो उसे, एवरीवन। और जो पॉलिसी बनाएगी सरकार वो सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैक्स पे सिर्फ मैं ही करूंगी, आप लोग नहीं करोगे, आप भी करोगे, मैं भी करूंगी, सब करेंगे। जो पॉलिसी सरकार बना रही है वो सभी के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी सर्टेन ग्रुप के लिए। इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट। अब जो रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। ये नहीं कि कोई अलग से गवर्नमेंट आएगी या अलग से कोई इंस्टीट्यूशन आएगा वो इम्प्लीमेंट करेगा, नहीं। ठीक है, पहला तो लीगल पावर होना चाहिए, जो पॉलिसी बन रही है वो सभी के लिए होनी चाहिए, और तीसरा सरकार उसको इन्फोर्स करेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाउ द डिसीजन मेड। भाई ये डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं हमारे देश के लिए, डिसीजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है? तो अलग अलग लोग सरकार के अंदर डिसीजन बनाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और भी काफ़ी लीडर्स जो कि हमारे डिसीजन लेते हैं किसके लिए, देश के लिए। ठीक है, तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, कुछ पावरफुल ग्रुप्स होते हैं जैसे एनजीओ वगैरह, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं डिसीजन को शेप कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे डिसीजन बनते हैं। इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड पॉलिसीज़ की बात करें तो इंस्टीट्यूशनलिज्म जहाँ पे पता चलता है कि कैसे जो डिफरेंट पार्ट है गवर्नमेंट के, जो मशीन्स है जिनको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे पॉलिसीज़ वगैरह को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा इंस्टीट्यूशन की बात कर ली कि कैसे हमारे जो गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं रैशनल पॉलिसी मेकिंग की। हमारा थर्ड मॉडल है रैशनल। रैशनल के नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बोलते हैं कि देखो भाई, जो गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए ना, या पॉलिसी होनी चाहिए, वो स्मार्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। ठीक है, बोल रहे सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है ना तो रैशनल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के दे दिया है। वो बोलते हैं कि देखो भाई, इसके अंदर सरकार अगर कोई भी पॉलिसी बना रही है तो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और जितने भी ऑप्शन गवर्नमेंट चूज कर सकती है ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या करे, गवर्नमेंट उठाए। बोलते हैं कि सबसे बेस्ट करने का है। सरकार को क्या होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की नीड क्या है, लोग क्या, डिफरेंट ओपिनियन सोसाइटी के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या होगा अगर हम इस पॉलिसी को लेकर आएंगे, हर एक चीज़ गवर्नमेंट को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, चूज द बेटर, फिर उसके चूज द बेस्ट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन टिक करे कि हाँ भाई लोग ये चाहते हैं, ज़्यादा लोग ये चाहते हैं, या फिर हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, उसको उठाए। और उस ऑप्शन को उठाने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखे कि अगर कल को ये पॉलिसी लाई जाती है तो इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखने का है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, तो पहला तो भाई सब पता होना चाहिए सोसाइटी, गवर्नमेंट को, कि सोसाइटी की वांट क्या है, लोग क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल और सरकार बना के दे रही है उनको स्कूल, नहीं भाई, लोगों को अपना हेल्थ ठीक कराना है, फिर पढ़ने का है। तुम मरते मरते स्कूल जा रहे हो तो वो स्कूल में जाना नहीं हुआ है ना। तो बोलते हैं कि सोसाइटी के वांट को जानो कि सभी क्या चाहते हैं, नो द डिफरेंट ओपिनियन एवरेबल फॉर डिसीजन। आपको अलग अलग ओपिनियन होने चाहिए डिसीजन के लिए, आउटकम्स पता होने चाहिए कि अगर कल को ये डिसीजन आता है तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। कैलकुलेट एंड कंपेयर द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन। भाई कैलकुलेट किए जाने चाहिए, कंपेयर किया जाना चाहिए कि अगर
कल को गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल वगैरह मेडिसिन फैसिलिटीज के बारे में कोई भी पॉलिसी वगैरह लेकर आ रही है तो उसमें कितना पैसा लगेगा। अब पैसा लग रहा है उसमें 2 करोड़, अब उसका बेनिफिट कितने लोगों को जा रहा है ये भी देखना है। ये नहीं पैसा फूकना है और बेनिफिट किसी को भी नहीं पड़ रहा है, नहीं। तुमने 2 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना लिया, उसमें ज्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चूज द ऑप्शन वो गिव द मोस्ट बेनिफिट कंपेयर द कॉस्ट। वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर बेनिफिट ज्यादा हो, कॉस्ट इतनी ना हो, पैसे कम लगे लेकिन लोगों को बेनिफिट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारी सारी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए रैशनल डिसीजन के अंदर। चैलेंज बाधा ये है कि भाई देखो, हमेशा जो डिसीजन मेकर होता है ना वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए देखता है। हमेशा कोई भी पब्लिक मतलब पॉलिसी बनाई जाती है, इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि अपने लिए क्या बेस्ट है, ना कि सभी के लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई तुम बोल रहे हो ना सभी के लिए बेस्ट हो, सभी के लिए वो करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। और अगर आप बेस्ट के लिए भी भगते हो तो हर कोई एग्री नहीं होता है ना। तुम चाह रहे हो ना कि सब के लिए होना चाहिए, कोई ऐसा चीज है ही नहीं। कहते हैं ना कि देखो, आज मैं भी अगर कुछ भी करती हूँ ना तो मेरे अंदर हमेशा ये रहता है कि तुम कुछ भी काम कर लो, तुम्हारे काम में कोई ना कोई तो इंसान ऐसा होगा जो कमी निकालेगा ही। तुम कितना ही अच्छा कर लो भाई लाइफ में, ये लिख लो, तुम कितना ही अच्छा कर लो लेकिन कमी निकालने वाला जरूर कमी निकालेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि आप कितना ही बेस्ट ढूंढ लो लेकिन कोई ना कोई इसको डिसएग्रीमेंट तो देगा ही देगा। अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, डिसएग्रीमेंट तो भाई सब कुछ मिलने वाला है। तो मैं तो सोचती नहीं हूँ कभी किसी भी चीज के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैशनल चॉइस एंड नीड फॉर एक्शन। तुम बेस्ट के लिए ढूंढ रहे हो लेकिन लोगों की नीड क्या है उसके ऊपर तो देखो, अभी जरूरत किसकी है, ठीक है, अभी जरूरत किसकी है वो देखने का है। और प्रॉब्लम काफी बड़ी होती है कि कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करना। तुम बात कर रहे हो कि बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करना, इट्स मीन कि जैसे तुम कोई डैम वगैरह बना रहे हो, ठीक है। अब सरकार ने बोला है कि हम डैम बनाएंगे, अब डैम बनाने के लिए पैसा तो चाहिए बहुत सारा। अब कॉस्ट के अंदर ना पैसा भी नहीं आएगा, पैसा ही नहीं आएगा। पैसे के अलावा जैसे लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, ट्राइबल लोग रह रहे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, वो भी कॉस्ट के अंदर आता है कि भाई उनको लिए फिर अलग से घर बना के देने का है, तो वो भी कॉस्ट में गया, ठीक है। उसके बेनिफिट देखो फिर कितने हैं, तो मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, बेनिफिट इतना कम लग रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इंक्रीजमेंट मॉडल। इंक्रीजमेंट मॉडल जो कि हमारे एक स्कॉलर थे चार्ल्स लिंडब्लॉम, इन्होंने दिया था। बोलते हैं कि देखो भाई, सुपर स्मार्ट कोई वे नहीं होता। अरे भाई, ये सुपर स्मार्ट क्या सुपर स्मार्ट, बोलते हैं ऐसे कोई डिसीजन नहीं बनता। अच्छा जी, क्यों नहीं सुपर स्मार्ट? बोलते हैं देखो भाई, ये जो सुपर स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है काम नहीं करती है, तुम्हारी रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, पैसा, समय, इंटेलिजेंसी लिमिट, पॉलिटिक्स, इन सब को मिलाकर देखकर फिर हमको कानून बनाना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है। और तुम बात करते हो सुपर स्मार्ट। अरे काहे का स्मार्ट, रियल वर्ल्ड के अंदर आओ, सपनों में से जागो। दो अप्रोच को यूज करते हैं, रैशनल रूट। बोलते हैं देखो धीरे धीरे चीजों को चेंज करने का है, ठीक है। ऐसा नहीं ये पूरे सिस्टम को ही चेंज करो, नहीं, धीरे धीरे। ब्रांच बोलते हैं कि बिल्ड करो ऑलरेडी व्हाट ऑलरेडी नो, तुमको पता क्या है, ठीक है। ब्रांच में बांटो अपने उसको पूरे उसको कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये नहीं कि तुमको पूरी पॉलिसी बदल के रख दे, नहीं भाई, उसका एक पार्ट जहां प्रॉब्लम है वहां जाके चेक करो उसको। इंक्रीजमेंट के फीचर क्या है कि स्लो, धीरे धीरे चेंज लेकर आना है। ऐसे नहीं पूरी पॉलिसी एकदम से चेंज कर दी, नहीं, जो एग्जिस्ट कर रहा है प्लान उसी को रहने दो, लेकिन उसमें धीरे धीरे चेंज लेकर आओ। लेट्स एग्री। आपको ससेक्स जो होती है ना आपकी, वो एक एग्रीमेंट के साथ होती है। अगर आपको एकदम से मतलब कोई बड़ा गोल चाहिए ना लाइफ में, वो एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे 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 मिलेगा। ट्राई करो, फिर मिस्टेक होगी, उन मिस्टेक से सीखो, सीखने के बाद फिर एक परफेक्ट सॉल्यूशन सर्च करो, ठीक है। तो ये इंक्रीजमेंट मॉडल का वो हुआ। डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में, भाई सिंपल है थोड़ा सा। इसमें धीरे धीरे चेंज करने की बात करता है कि भाई छोटे छोटे चेंज लेकर आओ, अपने जो प्लान है ना अभी उसी को रहने दो, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंज करो। बहुत ही सिंपली मेथड है कि आप अलग अलग मेथड को यूज कर सकते हो और फिर एक बेटर चॉइस बना सकते हो। फोकस करते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है,
भाई पूरे प्लान को चेंज नहीं करना है, जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, एक फीचर हो गया। क्रिटिसिज्म की बात करें तो भाई बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही कंजर्वेटिव लगता है हमको, हमेशा ये चीज़ें बेस्ट काम करे ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं कुछ क्रिटिसाइज, बोलते हैं कि यार ये बेस्ट वे नहीं है, ये बेस्ट वे नहीं है। लेकिन जो लिटबूम थे वो चाहते हैं कि देखो भाई ये जो मेरा वे है ना ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये रियल वर्ल्ड ये चैलेंज को फिट करता है कि अगर देश के अंदर कोई भी चैलेंज आता है तो मेरा मॉडल फिट करता है, स्मार्ट वगैरह नहीं करता। बोलते हैं स्मार्ट वगैरह या स्मार्ट चॉइसेस वगैरह नहीं करते। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अलाइट मॉडल ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। अलाइट नाम से पता चल रहा है, अलाइट। अलाइट में बोलते हैं कि देखो भाई छोटा सा ग्रुप जो कि पावरफुल हो, जिसको हम अलाइट बोलते हैं, वही कंट्रोल करे किसको, डिसीजन मेकिंग को। सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं कि देश के लिए अगर कोई डिसीजन बनाए ना, एक पावरफुल ग्रुप होना चाहिए जिसके हाथ में पूरी पावर होनी चाहिए, वही देश के लिए क्या करे, डिसीजन बनाए। तो इसी को बोलते हैं हम अलाइट मॉडल, कि कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है, वो बना रहा है। इसके की पॉइंट्स की कि अलाइट के पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, और वो क्या कर सके, फिर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना सके। उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए किस पे, ऑर्डिनरी पीपल्स के ऊपर। किसका, अलाइट लोगों का। सोशल डिवीजन, इन्होंने सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक अलाइट जिनके पास बहुत सारा पावर है, ठीक है तो वो कम लोग, लेकिन उनको पावर बहुत ज़्यादा दे दिया जो कि डिसीजन बनाएंगे। और दूसरा ग्रुप उन्होंने बॉटम में जो रखा है वो ज़्यादा लोगों को, पॉपुलेशन को रखा है, ठीक है, जो कि ना डिसीजन बनाएंगे, ना उनकी चलेगी, ना उनके पास पैसा है, करेंगे क्या। वैल्यूज एंड पावर, बोला है कि भाई देखो जो अलाइट्स है वो शेयर करेंगे कॉमन वैल्यूज, उनका कंट्रोल होगा किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, लेकिन मास मतलब जो पॉपुलेशन है उसका नहीं होगा, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इतने। पब्लिक पॉलिसी इन्फ्लुएंस की बात करें, जो ये पब्लिक पॉलिसी है मेनली शेप की जाएगी अलाइट ग्रुप में। जो अलाइट लोग चाहते हैं, जो अमीर लोग चाहते हैं, जो पावरफुल ग्रुप है ना वो चाहता है, वही क्या करेगा, डिसीजन बनाएगा। अपनी खुद की मनमानी से चलेंगे वो, मतलब जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे। बड़ा ही बेकार सा यार, बेकार सा मॉडल है सच में। यहाँ पे बोलते हैं सोसाइटी को डिवाइड करो पावरफुल ग्रुप में और लेस पावरफुल में। अलाइट में ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, बस हमारे पास पूरा पावर होना चाहिए। अलाइट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और ये चाहते हैं कि देखो अलाइट की डिमांड को ही, वांट को ही पूरा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो भाई ये पॉपुलेशन की डिमांड को तो कहीं देख ही नहीं रहा है, इन्होंने तो बस अलाइट की बात करी, अलाइट अलाइट, अरे क्या अलाइट, जनता के बारे में सोचो ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनकी है। आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारा ये मॉडल रहने वाला है पब्लिक चॉइस मॉडल। पब्लिक चॉइस मॉडल, यहाँ पे देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल कैसे डिसीजन बनाते हैं, किसका यूज करके, इकोनॉमिक आइडियाज का यूज करके। ये बोलते हैं कि देखो भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर आज को कोई भी नेता है ना, वो नेता पॉलिटिक्स के अंदर है तो सबसे पहले ना वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट चलेगा। कोई ऑफिसर है वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखेगा, बाद में वो जनता का देखेगा, ठीक है। ये मेरे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस मॉडल का पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी बोलो मैम आप तो बहुत बेकार हो, नहीं भाई, ये मॉडल बोलता है कि देखो भाई पॉलिटिशियन हमेशा अपने खुद के इंटरेस्ट की बात करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि देखो हम तो इलेक्शन के अंदर जीते, क्या करें, हम तो इलेक्शन के अंदर जीते। की पॉइंट क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद के लिए इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे कि कैसे ना कैसे करके इलेक्शन को जीतने का और पावर में आने का है। ऐसा डिसीजन लेंगे जहां से उनको वोट ही वोट मिले, ठीक है। और ये एक साइकिल की तरह है। क्या करेंगे जब उनको लगेगा इलेक्शन आ रहे हैं तो अच्छी पॉलिसी लेकर आएंगे। देखा नहीं है कि जो इलेक्शन वगैरह आते हैं तो रोड वोड बनने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ भी ख़राब होता है, गवर्नमेंट की कुछ भी चीज़ें होती हैं उनको वो ठीक करा देते हैं, हैंडपम्प वगैरह लगा देते हैं गांव में, ठीक है, और लाइट खंबे वगैरह कुछ भी ख़राब है उसको सही करा देंगे। और इतना एकदम से मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को, जनता को खुश करने के लिए एकदम सारे भगवान बन जाते हैं, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एकदम से ठस, फिर नहीं मिलते हैं देखने के लिए भी कहाँ पे है, कहाँ पे तुम्हारे लीडर्स। तो ये एक साइकिल है,
कि अगर इलेक्शन आएंगे तो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, लोगों को खुश करेंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिससे जनता खुश हो, ठीक है, पैसा है अंधाई धुंध लूटेंगे। फिर लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे बैठे रहो फिर वो तुम्ही से पैसे काटेंगे तो ये हमारा पूरा एक साइकिल है। मेन थिंकर की बात करें तो इसका डॉन्स है, तो बोलते हैं कि देखो गवर्नमेंट ऑफिसर अपने खुद के लिए इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, वो हमेशा अपने खुद के डिपार्टमेंट को ग्रो करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद विलम्स है, विलम निशान, ये क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो वर्कर है वो ज़्यादा पैसे की बात करते हैं कि देखो अपने आप को पैसे कमाने का, अपने लिए पैसे करने का है, और खुद के डिपार्टमेंट को क्या करा जाए, बड़ा किया जाए और बेनिफिट अपने लिए, ठीक है, ना कि सभी के लिए। और जो गॉर्डन है वो क्या बोलते हैं कि देखो भाई जो स्टडी पॉलिटिक्स है वो एक बिजनेस की तरह है, ठीक है, जहां पे हम कंपटीशन चाहते हैं, प्राइवेट सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, मतलब अपने खुद के लिए बेनिफिट के लिए। अब इसके अंदर क्या है कि लोग कहते हैं कि देखो हम इस मॉडल को पसंद नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए, जनता क्यों चाहेगी ऐसा मॉडल, पॉलिटिशियंस अपने लिए खुद के लिए हेल्प करने के लिए सोच रहे, बाद में जनता के बारे में सोच रहे, अरे ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, जनता के लिए तुमको चुना गया है कि जनता के लिए डिसीजन बनाओ, अपने लिए थोड़ी ना, अपने लिए तो खुद बना लेते हम, तो जनता के लिए चुना गया है तो जनता के लिए बनाओ। तो जो क्रिटिसाइज है वो क्रिटिसाइज करते हैं, देखो भाई ये रियल लाइफ प्रूफ पे मैच नहीं करता है, तो हम तो भाई इस मॉडल को पसंद नहीं करते हैं, तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो खत्म आपका चैप्टर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं था सिस्टम मॉडल, ये मैंने आपको बीपीएससी 105 के अंदर भी पढ़ाया है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ नया हो सिस्टम मॉडल के अंदर, वहाँ पे मैंने खूब टाइम दिया था, अलग से एक वीडियो भी बनाया है। सिस्टम अप्रोच जो मैंने आपको बीपीएससी 105 में पढ़ाई थी वो सेम यही है, तो उसके अंदर मैंने ये सेम चीज़ें बताई थी, सिस्टम मॉडल और इंक्रीजमेंट मॉडल आपको समझ में आया होगा, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, एलाइट मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक चॉइस ये थोड़ा सा हंसी मजाक का सा है बट अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है, और ऐसे ही पढ़ते रहने का है, आगे बढ़ते रहने का है, और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसके बाद उसको पढ़ लेना और अपने एग्जाम में मार्क्स अच्छे लेकर आना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।